दोस्तों विगत दिनों में समस्तीपुर के एक स्टेज शो कार्यक्रम में अक्षरा सिंह का मात्र एक छोटे से गाने को लेकर माइक फेंकने का जो वीडियो आज काफी दिनों से तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं एक कलाकार को या यूं कहे तो एक पत्रकार को, कलाकार हुआ या पत्रकार हुआ, दोनों को जीरो से हीरो बनाने का काम वो माइक ही करती है। यानी कि माँ आदिशक्ति कहें या उपकरण करें या शस्त्र कहें, एक कलाकार और पत्रकार की वो शस्त्र या हो या उपकरण हो, माइक ही होती है जो उसको जमीन स्तर से एक लंबी ऊंचाई पे पहुंचाती है, जहां उसको लोग एक अच्छे नजरिए से देखते हैं, एक उचित पद प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कलाकार और वो पत्रकार कुछ अपनी उपलब्धियों को इतना हासिल कर लेता है और एक अधिक लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद उसी शक्ति और उसी माइक का उपकार करता है, उपहास उड़ाता है। क्या यह सही है? लगातार जो अक्षरा सिंह का माइक फेंकने के वीडियो के बाद, जैसा कि समस्तीपुर कार्यक्रम में अक्षरा सिंह द्वारा माइक को फेंका जाता है, सारे गायकों का, सारे कलाकारों का अपना वाद विवाद, अपना वाद विमर्श सामने आ रहा है। इस बीच हमारे कुशीनगर जिले के दो ऐसे कलाकार लोग गायक हैं जिनसे हम जानेंगे कि जो शक्ति हमें, जो उपकरण मिलते हैं, जिससे हम एक उचित उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं उसी उपलब्धि को, उसी उपकरण को हम फेंक कर उसका अपमान करके अपने आप में क्या इतना बड़ा बन जाते हैं। तो सबसे पहले ऋषभ जी, पूर्वांचल भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले पूर्वांचल भारत के जितने भी दर्शक हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। और पूर्वांचल भारत के आकाश जी यस स्टूडियो में पधारे हैं और यहाँ हम लोग काम कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टूडियो है कसिया का यश रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और हमने आकाश जी से कहा कि आप जिस भी चीज की जानकारी आप लेना चाहते हैं जरूर मुहैया होगी। और चूंकि ये समस्तीपुर की जो घटना हुई कार्यक्रम में अक्षरा सिंह के द्वारा, तो बिल्कुल नाजायज था, जायज बिल्कुल नहीं था। अच्छा ऋषभ भाई, कहीं ना कहीं एक चीज देखा जाता है कि जब आदमी को एक उचित फेम मिल जाता है, एक बड़े स्तर पे चला जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो कला का सम्मान नहीं करता है, या तो फिर जो निचले स्तर के कलाकार होते हैं उनका उपहास उड़ाते हुए सामने आता है। तो क्या अक्षरा सिंह का समस्तीपुर के कार्यक्रम में माइक फेंकना सही था? देखिए, आपने शुरुआत में ही इस बात को कहा है कि माइक ही होता है जो ज़ीरो से हीरो बनाता है। मैं तो अक्षरा सिंह को कलाकार मानता ही नहीं। मैं नहीं मानता कि वो कलाकार है। चाहे, क्योंकि अगर कलाकार अगर छोटा भी हो तो वो माइक की अहमियत समझता है। म्यूज़िक डायरेक्टर डायरेक्शन देता है माइक से ही। पत्रकारिता करता है माइक से ही। चाहे अगर कोई वाद्य कलाकार है जो अभी हमारे साथ बैठे हुए थे, अभी चीकू भाई, चूंकि वो शरीर से थोड़े से डिसऑनर है, लेकिन उनके हाथ कुशीनगर जनपद में चलते हैं तबले पर, तो सभी लोग जानते हैं। तो उनका भी अगर साक्षात्कार अगर होता है तो वो भी माइक के द्वारा ही अपना साक्षात्कार देंगे। तो माइक किसी भी चीज के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है, और जो माइक फेंक कर चला जाए, मुझे नहीं लगता है कि वो कलाकार है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो आम जनता होती है वही किसी भी कलाकार को या पत्रकार को बड़े स्तर पे लाती है, अपना प्यार, अपना सपोर्ट देके उसे एक नामजद चेहरा बनाती है, एक नाम देती है, एक फेम देती है। लेकिन उसी दर्शकों का, उसी जनता का अपमान कर दिया जाता है माइक फेंक के। और वो उपलब्ध में कारण क्या बताया जाता है कि 20-20 के नोट की गड्डियां उड़ाई जाती हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी कार्यक्रम में आप जाते हैं तो आपको सम्मानित अगर पैसों से किया जाता है, तो क्या वो सम्मान है कलाकार के लिए या फिर अपमान है नोट की गड्डियां उड़ाना? देखिए, वो सम्मान है, और सिर्फ सम्मान नहीं, वो तो जनता का प्यार है, दुलार है। आप अगर ये कहते हैं कि गड्डी उड़ाना और गड्डी उड़ा दिए तो इसमें बुरा लग गया है, इसमें बुरा लगने वाली कोई भी बात नहीं है। उसमें 2 कारण है। आप जब वो माइक फेंकने वाला वीडियो आप देखे होंगे, तो चूंकि अक्षरा सिंह अपने आप को समझती है कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ और पूरे विश्व स्तर की स्टार हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? पवन सिंह एक स्टार है, एक तो मैं कारण मानता खेसारी हूँ। लाल यादव स्टार है, उसके बाद गुंजन सिंह हुए, शिवेश मिश्रा हुए, तमाम ऐसे-ऐसे भोजपुरी के कलाकार एक से बढ़ के एक ट्रेंड स्टार, पावर स्टार पड़े हुए हैं, लेकिन कभी उनका ऐसा कोई सामने वीडियो नहीं आया जिसमें वो माइक फेंकते हुए सामने आए। जनता अगर 10 रुपए की नोट भी थमाती है तो कलाकार रख लेते हैं, वो जनता का प्यार है। और आप जनता को मंच पे तो आने नहीं देंगे, अक्षरा सिंह अपने पास तो आने नहीं देंगी।
वो नीचे से अपना प्यार लुटा रहा था। आप गजल गायकों को देखे होंगे, बड़े से बड़े जगदीश सिंह हुए, चाहे ऐसे गुलाम अली साहब, ऐसे तो उनकी गायकी पे नोट बरसते हैं, लोग बरसाते हैं, वो जनता का प्यार है, ना कि वो अपमान है। बताइए। लेकिन इस चीज को, और वो भाई साहब जनता का पैसा था, जनता 100 रुपए 200 रुपए करके 10 लाख रुपए इकट्ठा की थी, और 5 लाख अन्य कार्यक्रमों में अक्षरा सिंह 3 लाख रुपए लेती हैं, गोलू राजा के साथ कार्यक्रम करती हैं तो 3 लाख रुपए लेती हैं। शिवेश मिश्रा जी उनको बुलवाए थे, वो बहन मानते थे, दीदी कहते थे, और बड़े सम्मानजनक तरीके से कहते थे। लेकिन उनसे 5 लाख रुपए लिए जाना, और पैसा, हम आपको कलाकार तब मानते हैं ना कि आप अगर बहुत बड़ी कलाकार है, नई कार्यक्रम करना चाहती थी, आप आधे घंटे ही कार्यक्रम ली तो आप 50,000 रुपए रख लीजिए, 4.5 लाख रुपए वापस कर दीजिए। कहीं ना कहीं शिवेश मिश्रा द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब वो शुरू में ही आई थी उस स्थान पे, चूंकि सरकारी स्कूल के आसपास कहीं वो स्टेज शो प्रोग्राम था, और सारे लोग, गुंजन सिंह पटना के नंबर 1 कलाकार, जिनका भी आपने देखा होगा कि रांची पागल खरवा में ऐसा गाना रिलीज हुआ था, काफी ट्रेंड भी किया था। शिवेश मिश्रा भी थे वहां पे, भोजपुरी के गायक। लेकिन सभी लोग वहां पे हैं, उनको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। शिवेश मिश्रा का यह कहना है कि अक्षरा सिंह जब आई थी तभी कह रही है कि क्या शिवेश, हमें ऐसे जगह पर नहीं बुलाना चाहिए था और तुम मेरा अपमान कर दिए। तो क्या उनका जनता के बीच आना, क्या उनके लिए अपमानजनक है? ये देखिए बिल्कुल गलत है, अपमानजनक बिल्कुल नहीं, ये तो और कलाकार के लिए हर्ष की बात होनी चाहिए। अगर वास्तव अच्छा, में एक और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जब कोई कलाकार बड़ा हो जाता है तो क्या उसका वही और रौदा रह जाता है कि केवल बड़े-बड़े कार्यक्रमों में जाएगा, बड़े-बड़े स्टेज शो में जाएगा? क्या कभी वो गरीब के घर पे, गरीब के कार्यक्रम में, गरीब के घर शादी-विवाह में नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? ज़रूर आ सकता है। देखिए ये तो बड़प्पन एक होता है कि उसी जनता ने आपको हीरो बनाया है। और आप अगर जनता को सम्मान दे रहे हैं तो उनका सम्मान यही हुआ कि अगर 10 लोगों की भी भीड़ है, और चाहे वो पावर स्टार हो, चाहे और कोई भी बड़े स्टार हो, चाहे हम जैसे लोग ही हों, तो अगर कुशीनगर की जनता, थोड़ी ही जनता अगर हम लोगों को सुनती है, तो 10 लोगों की भीड़ अगर कह रही है कि आप आके कुछ सुना दीजिए, तो ये कलाकार के लिए हर्ष की बात है कि वो सुनना चाहती है। अच्छा, ऐसे कलाकारों को लेकर आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये वास्तविक में इतने आदर के लायक है या नहीं? देखिए व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरा आप राय जानेंगे, तो मैं अक्षरा सिंह को मैंने पहले ही कह दिया कलाकार नहीं मानता, और जो भी भाषा कह रहा हूँ मैं कह सकता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है, चाहे आप कितने तीखे सवाल पूछे, कि वो 2 कौड़ी की ही कलाकार है। हाँ, अक्षरा सिंह को अब कचड़ा कलाकार भी कहा जाने लगा है। वो कचरा कहे जाने लायक है भी, क्योंकि बजाती है। हाँ, कमरिया पतरे-पतरे। कमरिया पतरे-पतरे, तो उनका गाना बजा दी। तो ये कहना है कि यूट्यूब वाले तुम पहली बार चला रहे हो गाना, या फिर कुछ इस तरह की बातें, तो वो क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, सब लोग जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे अपडेट होते हैं। और आज की डेट में उनको पवन सिंह के गाने से नफ़रत हो रहा है। उनका रोज़ी-रोटी पवन सिंह के नाम पे ही चलता है। अच्छा, कहीं न कहीं एक चीज़ और देखा जा रहा है, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, उनका एक कलाकार अगर कोई दूसरा कलाकार है, तो उनके बीच आपसी संबंध बहुत बिगड़े रहते हैं। ये उसका गाना नहीं गाना चाहता, ये उसका गाना ना गा। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि जब हम 2 कलाकार अगर हैं, तो आप हमारा गाना कहीं गा सकते हैं, आपका हम कहीं गाना गा सकते हैं। तो इसमें अपमान वाली क्या बात देखिए, है? इसमें अपमान वाली कोई बात नहीं, ये तो इसी को तो कहते हैं आपसी सौहार्द। बिल्कुल आपसी सौहार्द होना चाहिए, और ये सब में आकाश भाई नहीं है। ये कुछ ही ऐसे कलाकार हैं जिनको जनता ने हीरो बनाया, वो अपने आप को इतने बड़े समझ लेते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर वो, मुझे लगता है कि वो तो कहे कि इंडिया में कार्यक्रम करना है, तो शायद कहने लग जाएँ कि हम इंडिया में नहीं कर पाएँगे, इंडिया के प्यार से, इंडिया के लोगों के, दर्शकों के, जनता के आशीर्वाद से, प्यार से और देखने से लोग बड़े होते हैं, बड़े कलाकार बनते हैं। अब बाद में लोगों को ही नीचा समझने लगते हैं। भारत के लोगों का ही अपमान करने लगते हैं। भोजपुरी समाज का इतना बड़ा अपमान बन नहीं, तो ये तो सर्वथा गलत है, और ये पब्लिक समझती भी है, और बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो समझते हैं। और आज की डेट में ये जो अक्षरा सिंह ने किया है, वो काला करतूत, कहा जाता है कि पत्रकार जो होते हैं वो देश के चौथे स्तंभ है, और उन्होंने ये सब दिखाया, कवरेज किया है। और ये मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि आप एक कलाकार के साथ है। शिवेश मिश्रा एक ऐसे कलाकार जो अपने रिस्क पे बुलवाया, हालाँकि आयोजक को बताए वो पहले से कि आप उनको मत बुलवाइए, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं, उनका रवैया जानते हैं। लेकिन फिर भी उनका आयोजक का मन था, लेकिन इस तरह की बातें हो गई। तो अक्षरा सिंह कोई कलाकार नहीं है, 2 कौड़ी की कलाकार है, और मुझे तो लगता है कि किसी भी कार्यक्रम में मैं अपील करता हूँ।
अच्छा कार्यक्रम 2 घंटे का हुआ था और 5 लाख रुपए पहले से तय हुए थे। तो चूँकि उन्होंने 35 मिनट में ही कार्यक्रम अपना समाप्त कर दिया और माइक फेंक के लोगों की अवहेलना करके वो स्टेज से चली गई हैं। तो इसके बाद आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? देखिए उनको वो तो 5 लाख रुपए करके आई थी कि भाई 5 लाख शिव रुपए। सिंह माँग कर रहे हैं कि कम से कम 3 लाख रुपए उनको लौटाना चाहिए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो नियम से कह रहे हैं। हुँ। क्योंकि अगर 5 लाख रुपए का अगर आप एक टाइमिंग देखें, हुँ। तो कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े समय का कुछ-कुछ हज़ार रुपए हो जाते हैं, 14-15 हज़ार के आस-पास रुपए आते हैं। तो अगर वो 2 घंटे के लिए आई थी और 5 लाख रुपए ली थी, अगर 2 घंटे वो कार्यक्रम नहीं की, तो नियम से उनको बाकी पैसे वापस कर देने चाहिए। तो क्या लगता है वापस करेंगे अक्षरा सिंह? अक्षरा सिंह वापस उनको करना चाहिए क्योंकि ये कुशीनगर की जनता कह रही है और कुशीनगर की माटी कह रही है कि वो लोगों का पैसा था, पसीने का पैसा था। अगर वो नहीं भी देती हैं, तो अंजाम बुरा ही होगा क्योंकि कोई बुरा उनका करेगा नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की जो लाठी होती है आवाज़ नहीं होती। तो अगर वो डकार जाएँगी जनता का पैसा, तो आगे उनको कभी न कभी जो कर्म किए हैं भरना उसकी पड़ेगा। सज़ा मिलनी है तय। दोस्तों कहीं न कहीं इस समय भोजपुरी समाज में अक्षरा सिंह को लेकर एक इमेज इतनी गंदी हो गई है कि उन्होंने जैसा करतूत किया है, उसका फल कहीं न कहीं उनको मिलना ही मिलना है। लेकिन अभी लोगों की यह राय है, जो आम जनता थी उन्होंने अपने एक-एक रुपए, एक-एक चंदे के पैसे से स्टेज शो कार्यक्रम का आयोजन किया था। चूँकि 10 लाख रुपए इकट्ठा हुए थे, जिसमें से 5 लाख अन्य कार्यक्रम में लगे थे और स्पेशली केवल 5 लाख रुपए सोचिए कार्यक्रम का आधा हिस्सा केवल एक कलाकार यानी कि अक्षरा सिंह को दिया जाता है और वो भी कलाकार आता है तो माइक फेंक के चला जाता है। कहीं न कहीं ये तमाम भोजपुरिया समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है कि ऐसे-ऐसे कलाकारों का कहीं न कहीं बहिष्कार कर देना चाहिए और फिर पुनः उनको ऐसा मौका ही ना दें कि अपने आप को इतना बड़ा स्टार समझें कि भोजपुरिया समाज का ही अपमान करें। दोस्तों तमाम लोगों की यही राय है कि कम से कम अगर अक्षरा सिंह में थोड़ी-सी भी शर्मिंदगी बची हो, तो जनता के पैसों का कम से कम 3 से या 2 लाख रुपए उनको वापस करें, जिससे जनता अपना दूसरा काम करे और जनता के सामने आकर अक्षरा सिंह तमाम भोजपुरिया समाज से माफी मांगे और यही लोगों की भी राय है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल ये होना चाहिए, उनको करना चाहिए। अगर उनकी थोड़ी भी जो वजूद है, वो अगर अपना बचाना चाहती हैं वजूद, तो उनको माफ़ी माँगनी पड़ेगी और पैसा वापस करना पड़ेगा। उनको ये जानना पड़ेगा कि मेहनत कोई खैराती कमाई नहीं है। आप जो ऊपरवार ले रही हैं, खैराती कमाई नहीं है और आप कैसे-कैसे कमाती हैं, लोग जानते भी हैं। तो उस तरह की कमाई अक्षरा सिंह ना समझें, वो लोगों की मेहनत का पैसा वापस करना चाहिए उनको। देखिए अभी हमारे बीच कुशीनगर के एक लोक गायक सिंगर जी थे, जो कि अभी अपने स्टूडियो में मौजूद थे, बिज़ी भी थे। लेकिन मैंने आग्रह किया कि ऋषभ जी जो एक समस्तीपुर में निंदनीय घटना कह लीजिए या वाकया हुई है, उसके बारे में 2 शब्द हो और हम लोगों की भी आवाज़ उठे अक्षरा सिंह को लेकर कि अक्षरा सिंह के अंदर अगर थोड़ी भी शर्मिंदगी बची हो, तो जनता का पैसा वापस करें और फिर आइंदा से ऐसी कोई भी घटना या ऐसा कृत्य कार्य न करें कि जिससे हम लोगों को सामने आकर उनका विरोध करना पड़े। तब तक के लिए समस्त भोजपुरिया समाज और तमाम भारत के दर्शकों को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।